कारवाने मुदब्बिर फाउंडेशन हमारा मेन मकसद ये है कि हम बच्चों को तालीम और तरबियत दोनों दें। 2 करोड़ में से अगर सारे बच्चे नहीं भी पढ़ते, 50% भी पढ़ते हैं, तो आप खुद सोचेंगे कि आप पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा। मेरे अपने जीने के लिए भी मुझे एक कॉज चाहिए थी। ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साहब की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, पोस्ट पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मसअब अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अपने बच्चों को पढ़ाने का तो वालिदैन सोचते हैं, लेकिन क्या कभी हमने बहैसियत पाकिस्तानी कभी अपने ही पाकिस्तानी बच्चे जो सड़कों पर मांगते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या उनके बारे में सोचा है कि कभी हम उन्हें पढ़ाएं लिखाएं या पाकिस्तान का एक रोशन शहरी बनाएं? इसके बारे में हम लोग तीनत साहिबा से बात करेंगे जो एक NGO रन कर रही हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए हैं, उनकी तालीम और तरबियत पे काम कर रही है। आइए जानते हैं उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक। कारवाने मुदब्बिर के बारे में बताएं कि ये NGO कैसे स्टार्ट की और कब स्टार्ट की? जैसे कि एक तो हमारे जो जर्नी है, ये नाम भी हमारी फाउंडेशन का कारवाने मुदब्बिर है। सबसे पहले तो मैं आपको इस नाम के हवाले से ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये नाम ही था जिसकी वजह से हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। मुदब्बिर वॉज माई हस्बैंड, आई लॉस्ट हिम बैक इन 2020 एक एक्सीडेंट में। आई रियली वॉन्टेड टू कीप हिज नेम अलाइव बेसिकली। तो उनके जाने के बाद हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट लिया था 2021 में फरवरी में। हम लोगों ने जो हमारी इनॉग्रेशन हुई थी उसमें तो हम लोगों ने मेरे गांव में ही एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 100 पेयर्स ऑफ शूज़ जो है वो बच्चों को डोनेट किए थे। वो हमारी फोर्स एक्टिविटी थी। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रीट स्कूल सबसे पहला, मतलब मैंने अपने घर से ही बल्कि ओपन किया था जापान रोड पे। उसके बाद हम लोगों ने 6 मंथ्स बाद ही हम लोग I8 वाला स्ट्रीट स्कूल हमने स्टार्ट किया था, जिसको अभी तकरीबन साल हो गया है। और ये F11 में जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं, ये हम लोगों को भी ये वाली ब्रांच खोले हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। हमारे दोनों स्ट्रीट स्कूल्स में कलेक्टिवली तकरीबन 82 स्टूडेंट्स इस टाइम पे जो है वो एकोमोडेट हो रहे हैं। तो आपको इसका ख्याल कैसे आया है कि इन बच्चों को पढ़ाना है, और मोटो क्या है इसका? ख्याल ऐसे आया था कि आफ्टर आई लॉस्ट माई हस्बैंड, तो एक सबसे बड़ी बात थी, मैं अक्सर बताती हूँ बात, और वही बात थी जो कि मेरी मोटिवेशन भी बनी थी इन बच्चों के लिए। और वो एक नेगेटिविटी कह लें या कुछ भी कह लें उसको, जिसको मैंने अपनी मोटिवेशन बनाया था, वो ये थी कि मुदब्बिर के जाने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिला कि औलाद होती तो उसका नाम रह जाता या नस्ल पर चल पड़ती आगे। तो वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि नाम मैंने ज़िंदा रखना है। और बच्चे इनको चूज़ करने की एक वजह ये भी थी, मेरा जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी या जो मेरे दिमाग में दिल में बात थी वो ये थी कि मैं ऑर्फन्स के साथ खुद को एंगेज कर लूँ। एक तो ऑब्वियसली एक दिल में ठान ली थी कि मुदब्बिर का नाम जिंदा रखना है, और दूसरी ये वजह थी कि मेरे अपने जीने के लिए भी मुझे एक कॉज चाहिए थी, मुझे वजह चाहिए थी। लेकिन ऑर्फनेज एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके लिए फाइनेंस भी ज़्यादा चाहिए था, उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए था। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची हुई थी कि मैंने मुदब्बिर की पहली बरसी से पहले इनॉग्रेशन करनी है मुदब्बिर के नाम पे। तो हम लोगों ने फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन, इनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई। एक और स्ट्रीट स्कूल है EOTO फाउंडेशन, उनके स्ट्रीट स्कूल में, और वहाँ से मैंने फिर खैर फैसला कर लिया था कि मतलब ठीक है, ऑर्फन वाला जो मेरा एक प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में करूँगी, लेकिन जब तक वो एग्जीक्यूट होता है मैं क्यों ना अपने आप को स्ट्रीट चिल्ड्रन। और यकीन माने कि यहाँ पे जब मैं इन बच्चों में मैंने टाइम गुजारना शुरू किया, इनके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू किया, तो मैं जेन्युइनली खुश हूँ ज़िंदगी में। तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था बच्चों से कि वो क्या उस पे एक्सपेक्टेशंस पे बच्चे पूरा होते रहे हैं, या जो इनसे सोचा था कि इन्हें हमने फ्यूचर में इधर देखने 2 साल की जर्नी में, जैसे स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स होंगे आपके लिए बच्चे, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये स्ट्रीट स्मार्ट किड्स हैं। जो आप नॉर्मली हम लोग, अगर आप लोग फॉर्मल एजुकेशन देख रहे हैं, आप इन बच्चों को एक बार कोई भी टेक्निकल चीज़ आप इन्हें सिखाएंगे, ये सीखेंगे और ये बनाएंगे। इन लोगों को मशीनरी की समझ है, इन्हें वो बिजली और तारों इन चीज़ों की समझ है। मतलब कि स्ट्रीट स्मार्ट किड्स हैं, ये पूरा दिन इन लोगों का रोड्स पे गुजर है। ये लोग जिस हद तक चीज़ें समझते हैं, शायद हम लोग भी उससे ज़्यादा टाइम मिले चीज़ों को समझने के लिए, जितनी जल्दी ये लोग चीज़ों को पिक करते हैं। इनको आप यकीन माने, एक बात अगर कोई तरीके से समझा दी जाए, इनको अटेंशन दी जाए प्रॉपर, तो बात अब इनसे 6 महीने बाद ही पूछेंगे, इनको याद होगी। तो अब जब आप लोग इन्हें स्ट्रीट से इंगेज करते हैं इस तरह, शुरू में तो ज़ाहिर बात है शौक़ से बच्चे आते हैं, तो क्या इसी तरह शौक़ उनका जारी रहता है या आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं क्या? यहाँ पे हमें बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है। जब हमने स्ट्रीट स्कूल I8 में स्टार्ट किया था
उसमें हम लोगों ने पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ इनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए लगाए थे। अब जैसे हमारे स्ट्रीट स्कूल में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फूड एक्टिविटीज़ हम लोग कर लेते हैं। बच्चों ईद पे हम लोग बच्चों को साथ ले जाके शॉपिंग कराते हैं। हम ऐसे नहीं करते हैं कि हम लोग बच्चे जो है वो हम उनका साइज़ ले लो और अपनी मर्ज़ी से। मेरा ये होता है कि चले ठीक है, अगर हम लोग ईद पे, जैसे मेरी बहन है छोटी, अगर वो अपनी मर्ज़ी से जाके कपड़े ले रही है, खुद चूज़ कर रही है, तो हमारे हर साल ईद पे हम बच्चों को साथ लेके जाते हैं, बच्चे अपनी मर्ज़ी से कपड़े चूज़ करते हैं। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। साथ साथ ये कि पढ़ाई में भी हम लोग थोड़ा सा कोशिश ही करते हैं कि टेक्निक्स ऐसी यूज़ करें जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इन लोगों को शेप्स याद करानी है, स्क्वायर, ट्राइंगल, तो हम लोग क्ले का इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों की खेलने वाली क्ले होती है, कि आप लोग इससे हमें स्क्वायर बना के दिखाओ, ट्राइंगल बना के दिखाओ। तो वो गेम की गेम हो जाती है, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती है। तो इस तरह से जो इनका जो लर्निंग का प्रोसीजर है वो ज़रा बेहतर हो जाता है। इनकी अब तालीम के साथ क्या आप तरबियत पर भी फोकस कर रहा है कारवान ये के, क्योंकि देखा जाए तो इन बच्चों में होता है कुछ, क्योंकि पेरेंट्स इस तरह फोकस नहीं करते, तरबियत की इन्हें भी ज़रूरत होती है। उस सिलसिले में क्या करना? डेफिनेटली होती है। मेरा सबसे पहली मैं बैठी हूँ और कारवान मुदब्बिर फाउंडेशन, हमारा मेन मकसद ये है कि हम बच्चों को तालीम और तरबियत दोनों दें। उसका मकसद ये है कि मैं खुद चाहती हूँ कि बच्चे अगर मरकज़ में पूरा दिन घूम रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आए कि मतलब इन बच्चों के अंदर चेंज नज़र आए, वो तरबियत नज़र आए। तालीम तो ठीक है इनकी, वो नज़र आए कि ये लोग डिग्री भी इंशाल्लाह ले लेंगे, आगे भी जाएंगे, लेकिन वो जो तरबियत है वो दिखनी चाहिए इनके घरों में भी। मैं तो चाहती हूँ कि इनके मतलब हमारा जो हमारा स्ट्रीट स्कूल को तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमारे जैसे अब I8 में स्कूल है, हम उनके पेरेंट्स से रिपोर्ट लेते होते हैं कि भाई बच्चों का घर में सलाम करना सिखा देना, बच्चों को साफ़ सुथराई सिखा देना, बड़ों से इज़्ज़त से बात करना, छोटों की से प्यार करना, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम लोग साथ सिखाते हैं, लेके चलते हैं। तो पेरेंट्स का क्या रवैया होता है जब आप उनसे रब्ता करते हैं या कुछ? अच्छा, इसमें 2 किस्म के हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ पेरेंट्स ऑब्वियसली होते हैं कि बच्चे क्योंकि मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, ये लोग अपने घरों में पैसे दे रहे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली एक कंसर्न होता है कुछ पेरेंट्स का कि भाई बच्चा हमारा वो एक तरफ से पैसे आ रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब हम क्यों भेजें। लेकिन फिर ये होता है कि जब बच्चों का रिजल्ट ऑटोमेटिकली सामने आ रहा है, या हम लोग एक चीज़ ये भी ऑफर कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका बच्चा अगर इस 1.5 घंटे में 100 रुपया 150 रुपये कमा रहा है, तो हम लोग पे कर देते हैं। तो वो पेरेंट्स को जब नज़र आ रहा होता है कि इनके बच्चों को कॉपीज़ हम दे रहे हैं, किताबें हम दे रहे हैं, मतलब पेंसिल, रेजर्स या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अल्टीमेटली हर माँ बाप को अपने बच्चे अजीज़ होते हैं। और कोई भी माँ बाप है, अगर उनके बच्चों का उनको फ़ायदा नज़र आ रहा हो, तो कोई भी ठीक है, वो थोड़ा सा उनको कन्विंस करना पड़ता है, बच्चों को लेके चलना पड़ता है, और उनको बच्चों की एक पॉजिटिव रिपोर्ट देनी पड़ती है, जो कि उनको कन्विंस करने में आसानी है वो हमें। तो जैसे कि अब फ्यूचर में आप इसको कहाँ देखती हैं अपने कारवान को? मैं तो डेफिनेटली चाहती हूँ, एक तो कारवान का मतलब ही काफिला है, ग्रुप है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ ढेर सारे ऐसे लोग जुड़ते जाएं, क्योंकि अगर इस टाइम पे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अगर 2 करोड़ या 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तो जरूरी नहीं है कि 3,000 उसको पढ़ा सके, लेकिन 3,000 के साथ ऐसे लोग जरूर जुड़ सकते हैं जो कि सिर्फ एक बच्चे की जिम्मेदारी ले सके। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम एक्सपेंड और हम इन बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी, बेहतर तालीम दे सकें। मैं बल्कि इसके साथ ही, क्योंकि आप अगर ये मेरा इंटरव्यू कोई भी सुन रहा है और वो 14 अगस्त से पहले आ जाते हैं, तो मैं दावत भी देती हूँ कि हम लोग अभी 14 अगस्त को एक पीसफुल वॉक करेंगे अपने इन बच्चों के साथ और हमारे सारे वॉलंटियर्स के साथ, कि इंडिपेंडेंस डे योम आज़ादी है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा जो रोशनी है वो इन बच्चों पे भी पड़े, कि इनको भी इक्वल राइट हासिल होना चाहिए तालीम की तरफ और ज़िंदगी की ज़रूरियात की तरफ। ये वॉक किस जगह होगी? ये इसी जगह से स्टार्ट होगी, F11, और F11 का ही हम लोग एक राउंड लेंगे। 5 बजे का टाइम है, 5 बजे सारे यहाँ पे जमा होंगे और हम लोग उस वॉक का फिर ये कि आगाज़ करेंगे। ठीक है, जो भी नाज़रीन इस्लामाबाद से हमें देख रहे हैं वो ज़रूर इस वॉक में शिरकत करें 14 अगस्त को 5 बजे। तो आपने कहा था कि आपने खुद NGO स्टार्ट किया, तो फंडिंग के भी ज़ाहिर बात है काफ़ी मुश्किलात होंगी, या वो कैसे मैनेज करती हैं? अल्लाह का शुक्र है, तो फ्रेंड्स और फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और अब तो मेरी टीम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। मेरी जो वॉलंटियर्स की टीम है वो अराउंड 160 होगी अब, तो वो सारे वॉलंटियर्स भी मिलके, क्योंकि सब स्टूडेंट्स हैं, और छोटी सी मिनिमम 300 रुपीज़ की डोनेशन हर मंथ फॉलो करते हैं। साथ ही साथ ये फ्रेंड्स एंड फैमिली और जितने लोग आपस में कनेक्टेड हैं वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, या जिसको भी कॉज का पता चलता जाए। जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कई डोनर्स ऐसे आते हैं जो कि हमसे आके पूछ लेते हैं कि बच्चों के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी में कुछ चाहिए है, बुक्स में कुछ चाहिए, तो हम उनको, हमारे पास एक लिस्ट हमेशा मौजूद होती है बच्चों की जो ज़रूरियात होती है, तो हमें कई डोनर्स ऐसे आके बच्चों के लिए चीज़ें दे जाते हैं, खुद आके बच्चों को गिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि काम चल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद मदद करते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी हो और कॉज अच्छी हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए आपका क्या पैगाम है? बिल्कुल चाहूँगी कि ये बच्चे, क्योंकि
थोड़ी अमाउंट में या थोड़ी क्वांटिटी में नहीं है बच्चे हमारे यहाँ पे, काफ़ी ढेर सारे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो कि इस टाइम पे स्कूल से बाहर हैं। और ये बहुत ही, मैं ये समझती हूँ कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर इन बच्चों को प्रॉपर तालीम दी जाए, मैं कहती हूँ 2 करोड़ में से अगर सारे बच्चे नहीं भी पढ़ते, 50% भी पढ़ते हैं, तो आप खुद सोचेंगे कि आप पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा। मतलब एजुकेशन एक वाहिद जरिया है जो कि आपकी वो भूख भी मिटाती है। जो हमारे मुल्क में इस टाइम पे चोरी के या जितने भी जुर्म हो रहे हैं, उनकी जो शिकायत आ रही हैं न्यूज़पेपर में या जहाँ पे भी कहीं पे भी चल रहा है, एजुकेशन मेरे ख्याल से इन सारे मसाइल का हल है। ताकि नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तीना साहिबा की, जो फाउंडर हैं कारवान मुतब्बिर की, तो कैसे वो इंगेज कर रही हैं स्ट्रीट चिल्ड्रंस को, उनकी तालीम और तरबियत पर कैसे काम कर रही हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस NGO को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्स भी आपको दी जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर आप देखें और इनसे कॉन्टेक्ट करें। शुक्रिया।